कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बात में इतना वजन क्यों होता है? प्रोफेशनल वर्ल्ड में कामयाबी सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि काम क्या किया, बल्कि इस पर भी करती है कि उसे बताया कैसे गया। सही शब्द सही जगह पर आपकी पूरी पहचान बदल सकते हैं। जरा सोचिए, दो मैनेजर हैं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। एक कहता है हमें ये काम करना है, दूसरा कहता है हमारा स्ट्रैटेजिक लक्ष्य इस पहल को कामयाबी से पूरा करना है। किसकी बात में ज्यादा दम लगा? अक्सर जो बात एक लीडर को बाकियों से अलग करती है वो यही है, शब्दों का सही चुनाव। तो चलिए इस पावरफुल टूल किट को जरा खोलकर देखते हैं। देखिए, एक मजबूत वोकैबुलरी का मतलब सिर्फ मुश्किल शब्द बोलना नहीं है। ये तो अपनी सोच की क्लैरिटी दिखाने का एक जरिया है। ये बताता है कि काम जानना ही काफी नहीं है, उसे असरदार तरीके से बताना भी आना चाहिए। आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि किसी ने कुछ ऐसा कहा हो जिसे सुनकर आप वाकई सोचने पर मजबूर हो गए? चलिए, सबसे पहले उन शब्दों पर फोकस करते हैं जो स्ट्रेटेजिक सोच को दिखाते हैं। ये वो शब्द हैं जो बताते हैं कि कोई सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि गहराई में जाकर सोच रहा है। तो हमारा पहला शब्द है इंसाइटफुल। सोचिए, एक मीटिंग चल रही है जहां सब लोग एक ही प्रॉब्लम पर गोल गोल घूम रहे हैं। फिर कोई एक ऐसा सुझाव देता है जो बिल्कुल फ्रेश है और सब सोचने लगते हैं, वाह, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? बस यही है इनसाइट। तो भाई, इंसाइटफुल होना इतना जरूरी क्यों है? जब कोई कहता है कि फलां व्यक्ति इंसाइटफुल है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देखता, बल्कि उसके सॉल्यूशन को भी एक अलग और गहरी नजर से देखता है। वो जो सामने दिख रहा है उसे आगे जाकर सोचता है और इससे बेहतर स्ट्रैटेजी बनती है। हम सब ऐसी मीटिंग्स में रहे हैं, है ना? ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक शब्द किसी प्रोफेशनल बातचीत में वजन डाल देता है। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये किसी की इंटेलेक्चुअल पावर का सबूत है। हमारा अगला शब्द है एनालिटिकल। कल्पना कीजिए, टीम एक नए प्रोजेक्ट पर सोच रही है। वो कौन होता है जो कहता है, एक मिनट रुको, पहले डेटा तो देख लें? वही है एनालिटिकल थिंकर। ये वो इंसान है जो गट फीलिंग या अंदाजों पर नहीं, बल्कि फैक्ट्स और आंकड़ों के आधार पर फैसले लेता है। जब लाखों का दाव लगा हो तो फैसला कौन ले? खासतौर पे जब बात फाइनेंशियल प्लानिंग या बड़े स्ट्रेटेजिक फैसलों की हो, तो एनालिटिकल होना बहुत जरूरी हो जाता है। ये काबिलियत दिखाती है कि हर पहलू पर विचार किया गया है और रिस्क को कम से कम करने की कोशिश है। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि ये स्किल कितनी कीमती है। तो ठीक है, हमारे पास इनसाइट और एनालिसिस दोनों हैं, मतलब जबरदस्त आइडियाज। लेकिन आइडियाज का क्या फायदा अगर उन पर एक्शन ही ना हो? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सोच असरदार एक्शन में कैसे बदलती है। दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडिया का क्या मतलब अगर उसे जमीन पर उतारा ही ना जा सके? अब हम उन शब्दों पर आते हैं जो बताते हैं कि काम को दूसरों के साथ मिलकर असरदार तरीके से कैसे किया जाता है, क्योंकि शानदार आइडिया भी बिना अच्छे एग्जीक्यूशन के अधूरे हैं। रिसोर्सफुल, ये शब्द प्रोफेशनल दुनिया के जुगाड़ू एक्सपर्ट के लिए है। मतलब ये वो इंसान है जो नहीं हो सकता मैं यकीन ही नहीं करता। चाहे रिसोर्स कम हो या अचानक कोई मुसीबत आ जाए, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। जरा एक मैनेजर की तरह सोचिए, सबसे जरूरी काम किसे दिया जाएगा? जाहिर है टीम के उस मेंबर को जिस पर भरोसा हो कि चाहे कुछ भी हो जाए काम पूरा होकर रहेगा। जब मैनेजमेंट को पता होता है कि टीम में कोई रिसोर्सफुल है, तो उन्हें यकीन होता है कि काम रुकेगा नहीं। यही गुण किसी को भी एक भरोसेमंद प्रोफेशनल बनाता है। ये लाइन मैनेजमेंट के लिहाज से इस शब्द की ताकत को दिखाती है। ये सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये तो एक लीडर के लिए बेहद जरूरी खूबी है। आज के जमाने में कोई भी काम अकेले नहीं होता। वो अकेले जीनियस वाला आइडिया अब पुराना हो चुका है। कोलैबोरेटिव होने का मतलब है कि आप टीम में एक ऐसा प्लेयर हैं जो एक बेहतरीन नतीजा देने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है। मतलब आप एक टीम प्लेयर हैं। कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जो न सिर्फ अपना काम अच्छे से करते हैं, बल्कि दूसरों को भी बेहतर बनने में मदद करते हैं। बात मैं की नहीं, हम की है। एक कोलैबोरेटिव एटीट्यूड पूरे ऑफिस के माहौल को पॉजिटिव बना देता है। कोई किस तरह के माहौल में काम करना पसंद करेगा, ये वाकई सिर्फ एक पसंद नहीं बता रहा, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि वो इंसान टीम वर्क और सबकी कामयाबी को कितनी अहमियत देता है। तो हमने सोच और एक्शन की बात कर ली। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सब को एक साथ जोड़े रखती है, विश्वास। हमारा आखिरी और सबसे जरूरी शब्द किसी की स्किल से भी आगे बढ़कर उसके कैरेक्टर और ईमानदारी की बात करता है। एथिकल, ये वो चीज है जो कोई तब करता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। ये हमेशा सही और गलत के बीच सही को चुनना है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये स्किल से भी बढ़कर एक प्रोफेशनल के कैरेक्टर की नींव है।
कोई दुनिया का सबसे टैलेंटेड इंसान हो सकता है, लेकिन अगर लोग उस पर भरोसा ही नहीं करते तो वे उसे कभी अपना लीडर नहीं मानेंगे। और यही बात नैतिकता और विश्वास के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाती है। बिना भरोसे के कोई भी लीडरशिप कामयाब नहीं हो सकती। ये आखिरी उदाहरण नैतिकता को सीधे सीधे लीडरशिप से जोड़ता है। देखिए, एक इनसाइटफुल, एनालिटिकल, रिसोर्सफुल और कोलैबोरेटिव लीडर बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक एथिकल लीडर ही वो होता है जिसे लोग सच में फॉलो करते हैं। असली लीडरशिप कैरेक्टर की मजबूती से ही आती है। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 पावरफुल शब्द आ गए। थ्योरी में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, इन्हें अपनी बातचीत का हिस्सा कैसे बनाएं। इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करें। इस हफ्ते अपनी अगली मीटिंग में बस ये सुनने की कोशिश करें कि ये शब्द कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए कि आपके आसपास के लीडर्स इन्हें कैसे यूज करते हैं। फिर अगले हफ्ते किसी एक ईमेल में इनमें से कोई एक शब्द इस्तेमाल करके देखिए। प्रैक्टिस से ये अपने आप आने लगेगा। रातों रात नहीं होगा, पर होगा जरूर। याद रखिए, भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, ये प्रभाव है, ये लीडरशिप है। इन 5 शब्दों से शुरुआत कीजिए, लेकिन यहीं रुक मत जाइएगा, हमेशा सीखते रहिए। मैं बस एक आखिरी सोच के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। आपकी वोकैबुलरी आपके प्रोफेशनल भविष्य का नक्शा है, इसे समझदारी से बनाइए।